शाइस्ता, मुनस्सा दरवाजा खोलो। ध्यान से मुनस्सा, दरवाजा खोलो। आराम से। मैं भी साथ चलूंगा। रहमत। नहीं बाबा, आप आराम से घर पर रहे। शाइस्ता ने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो हॉस्पिटल पहुंच रहा है। ठीक है बेटा। अंकल, ठीक तो हो जाएंगी ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है शाइस्ता आपा की। इंशाअल्लाह बेटा, इंशाअल्लाह। तुम दुआ करो कि वो ठीक रहे। अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। या अल्लाह। बात सुनो, शाइस्ता हामला है, तुम्हें पता है ना? वो और उसका बच्चा खैरियत से होंगे ना? ये सब मेरी वजह से हुआ है अमन। शाइस्ता आपा के साथ जो कुछ हुआ है उससे मेरा कसूर है अमन। अब क्या होगा? ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बस पहुंच गए। प्लीज शाइस्ता, बस थोड़ा सब्र करो। इमरजेंसी है, स्ट्रेचर लाओ जल्दी। क्या हुआ इन्हें? मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। उसने मुझसे कहा था कि इसकी तबीयत ठीक है, लेकिन अचानक इसकी तबीयत खराब। बहुत दर्द हो रहा है। मैं देख रहा हूँ आपको। डॉक्टर को बुलाओ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर को बुलाओ, मैंने कहा। मैं एक दफा देखने तो दे मुझे। आप केस सेंसिटिव है, मुझे देखने दे। आप हाथ छोड़ो मेरा, हाथ देख रहा हूँ। आप कंट्रोल कीजिए। शाइस्ता, ज्यादा शोर मत मचाओ। हाथ लगाओ मुझे, उन्हें ट्रीट करने दो। शाइस्ता, बात तो सुने भी। हाथ मत लगाओ। मेरे डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर मुराद। क्या हो गया इन्हें? डॉक्टर साहब, ये सीढ़ियों से सबको बाहर भेजिए। ऐसा क्या हुआ है? शायद चक्कर आ गया। बाहर भेजिए यहाँ से सबको। आप लोग 2 मिनट बाहर जा सकते हैं? रिलैक्स कीजिए। नेमत, तुम भी बाहर जाओ, चले जाओ। ठीक है, आप प्लीज उसको देख लें, मैं बाहर वेट करता हूँ। ये क्या कहानी चल रही है? पिछले हफ्ते तक कोई प्रेगनेंसी नहीं थी, एकदम से मिसकैरेज की बात है। मुराद साहब, मेरी मदद करें प्लीज, खुदा के लिए मेरी मदद करें। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारा शौहर ये क्यों समझ रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो? वो क्या है कि मैंने अपने शौहर से झूठ बोला था डॉक्टर। क्यों? मैं मजबूर थी उस वक्त। ये सब इसलिए किया कि मुझे अपने खानदान की इज्जत बचानी थी डॉक्टर। आई एम सो सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, अगर ये सच मेरे शौहर से कहा तो खुदकुशी कर लूंगी मैं। फैसला आप खुद कर ले। नहीं बाबा, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर देख रहा है उसे। बस आप अल्लाह से दुआ करें कि शाइस्ता और बेबी को कुछ ना हो। बस मैं डॉक्टर का वेट कर रहा हूं। अच्छा बाबा, मैं आपसे बाद में बात करूं। वो ठीक है? वो तो ठीक है। और बच्चा? उसको मैं नहीं बचा पाया। आई एम सो सॉरी। नेमत, अगर आपने चाय पीनी है तो मैं ला देती हूँ। नहीं शुक्रिया। अगर आप कहें तो मैं शाइस्ता आपा के लिए कुछ खाने के लिए ले जाऊं? नहीं, उसे सोने दो। वैसे भी कल रात की वजह से वो बहुत थकी हुई होगी। मैं भी बहुत थक गया हूं। रहमत, तुम्हें खुद को संभालना होगा इस वक्त। तुम ही हिम्मत हार गए तो क्या होगा? ठीक है, बच्चे का दुख अपनी जगह, लेकिन शाइस्ता को तुम्हारी जरूरत है। अगर अल्लाह ने चाहा तो औलाद फिर देगा वो। लेकिन आखिर कब बाबा? पिछले 15 साल से इस खुशी के लिए तरस रहा हूं। किस्मत की बात है सारी बेटा। इंसान तो बस दुआ ही कर सकता है बेटा अल्लाह से।
मेरा तो ख्याल है कि अगर उसे वक्त पर डॉक्टर के पास ले जाते तो अच्छा होता। बाबा आप जानते हैं मैंने उसे कितनी बार हॉस्पिटल जाने को कहा, लेकिन शाइस्ता ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा होता अगर हम उसकी मानते ही ना उस वक्त। उसने मुझसे कहा कि मुझे बाथरूम जाना है, और जब बाथरूम में बहुत देर हो गई तो मैंने जाके देखा तो वो फर्श पे गिरी हुई थी। उसको देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा था कि जब मेरा बच्चा चलने लगेगा तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ खेलूंगा, लेकिन सब खत्म हो गया। हकीकत यही कि उसे खो चुके हम। क्या नेमत, मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं शुक्रिया। हम सबको बहुत अफसोस है इस बात का कि ये बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। ये भूलना इतना आसान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले इसने मुझसे कहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ और सब कुछ खत्म हो गया। मुझे यहाँ जरा घुटन महसूस हो रही है। घर में ही रहो अपनी बीवी के साथ, उसे जरूरत है तुम्हारी। तो क्या आप अकेले जाएंगे? मैं अकेला नहीं होऊंगा बेटा, मुनस्सा होगी साथ मेरे। मैं कुछ देर में आता हूं। एमन, मेरा ख्याल है आप टेबल को जल्दी से साफ कर दें। ठीक है मुनस्सा बेटा। इस सब में सिर्फ तुम्हारा कसूर है। मैंने सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन करके शाइस्ता आपा पर इल्जाम लगाया और उसकी वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया है। मुझे तुम्हारी बात पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था, मैं ही बेवकूफ थी। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कसम खाती हूँ मैंने यही सुना था कि तैनियत माँ बनने वाली है, शाइस्ता नहीं। सिर्फ तुम्हारी झूठ की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। शाइस्ता आपा और नेमत के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें इस झूठ का अज़ाब भुगतना पड़ेगा। हाँ, मैं कसम खाती हूँ मुझे कुछ नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। वो तैनियत यहाँ आई थी, उसने मुझे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखाई थी। बकवास बंद करो, अब तुम झूठ बोल रही हो। मैंने खुद अपनी आंखों से उसको फर्श पे पड़ा हुआ देखा है। वो किस कदर तकलीफ में थी, तुमने नहीं देखा? हाँ मुनस्सा, मेरी बात का यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया मुनस्सा तुम्हारे लिए किया। मेरी मदद करने का शुक्रिया। शाइस्ता आपा, आप कैसी हैं? प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपके साथ मैंने जो कुछ भी किया, शाइस्ता आपा, उसके लिए मैं हद से ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरी बात पे यकीन करिए। मैं यही समझी थी कि आपने झूठी रिपोर्ट दी है। कातिल हो तुम, सिर्फ अपने झूठ को बचाने की खातिर तुमने मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया। आपा, सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। चली जाओ तुम, इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी मुनस्सा। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती मैं। उस कागज से क्या क्या हो सकता है ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। आपा प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज रहम करें मुझ पर। आपा, इस दुनिया में आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है। क्या तुम्हें आया था रहम मेरी हालत पर, मेरे बच्चे पर? आज या कल हर हालत में तुम्हें ये घर छोड़ना है, समझी? चलो जाओ, वो बुला रहे तुम्हें। कुछ ही वक्त बचा है तुम्हारे पास अब। उठो, जाओ यहां से। साद, तुम इतनी जल्दी में क्यों? यार मैंने सुना एग्जाम्स की डेट आ गई है। एग्जाम्स का क्या यार, हम बाद में भी दे सकते हैं। नहीं यार, मुझे इसी बार अटेम्प्ट करना है। खैरियत तो है? कोई मसला है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, क्यों?
कुछ तो है जो इतनी एग्जाम की फिक्र हो रही है तुम्हें। पढ़ाई की टेंशन कब से होने लगी तुम्हें? पहले तो मैंने कभी नहीं देखा तुम्हें पढ़ते हुए। Yeah, but now I'm serious in my studies, right? क्यों, क्या हुआ? यार सवाल छोड़, चल मेरे साथ जल्दी। साथ में तो इस बात से खौफजदा हो रहा हूँ कि तुम अगले साल मिलिट्री ज्वाइन कर चुप लो। नहीं हो गया ना तुम? कहाँ है मेरी लिस्ट? वो लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है? जरा ठीक से देखो। देख चुका हूँ यार, ये देखो 2 लिस्ट है, एक ये और एक ये, दोनों में मेरा नाम कहीं नहीं है। मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुम्हारा नाम लिस्ट में क्यों नहीं डाला। हंसो मत। अब क्या करूँ यार? मुझे क्या पता क्या करना। जरूर कोई गलती हुई है इनसे। आई थिंक मुझे अब जाके डिपार्टमेंट में पूछना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है, मैं नीचे कैफेटेरिया जा रहा हूँ कॉफी पीने के लिए। हाँ ठीक ओके, है, मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय। तुम उठ गई? शाइस्ता, प्लीज अपने आप को संभालो मेरे लिए। बहुत पहले खरीदे थे ये शूज अपने बच्चे के लिए मैंने। उस वक्त भी अपने इस हक को छोड़ना पड़ा मुझे, क्योंकि साथ बहुत छोटा था तब। और अब मेरे अल्लाह को शायद मंजूर नहीं कि मैं मां बनूं। उस वक्त जो मैंने तुम्हारे साथ किया, मुझे लगता था कि ठीक है, लेकिन गलती मेरी थी। उस वक्त कितना समझाया था मैंने तुम्हें, लेकिन नहीं सुनी मेरी बात, सिर्फ अपनी मर्जी की ने बात। औलाद क्यों नहीं है मेरे नसीब में? उसने दी थी और वापस ले ली। अल्लाह सुनेगा मेरी, सुनेगा जरूर, देखना तुम। इंशाअल्लाह। प्लीज चेक करके बताइए मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है। इसलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकते। Pardon? यू आर नॉट अलाउड टू सिट इन एग्जाम्स। लेकिन क्यों आखिर? क्योंकि आपने कॉलेज की एग्जामिनेशन फीस पे नहीं की, इसलिए। अरे यार, वैसे एग्जामिनेशन फीस कितनी होगी? 5500। हाँ, फीस तो मैं कभी भी जमा करा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आप मुझे एक लेटर लिख के दे दें ताकि मैं एग्जाम में अपेयर हो सकूं कम से कम। 1 मिनट। ये लीजिए, इस अकाउंट में जमा करा दीजिएगा फीस। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, क्या हुआ? फीस पे नहीं हुई यार, इसीलिए लिस्ट में नाम ही नहीं आया। फीस क्यों नहीं जमा करवाई तुमने? क्योंकि उस रकम से कसिनो में जुआ खेला था हमने। ओह, याद आया, हमने तो सारे पैसे कसिनो में लुटा दिए। यार कम से कम तुम मुझे उस वक्त मना ही कर देते यार। 1 मिनट रुको, तुम फीस के पैसे अपने भाई से क्यों नहीं ले लेते? यार सब कुछ छोड़ो, पैसों का इंतजाम कैसे होगा ये बता। इसमें हर्जी क्या है, आखिर तुम्हारा बड़ा भाई है। बिल्कुल भी नहीं। तो एग्जाम्स में कैसे बैठोगे फिर तुम फीस नहीं दोगे तो लिस्ट में तुम्हारा नाम कैसे आएगा? पहले की बात और थी, मैं उनसे पैसे नहीं ले सकता, समझे? तुम कुछ और सोचो। अम्मी, मेरी तो समझ से बाहर है कि शाइस्ता आपने ये सब ड्रामा कैसे किया। मैं नहीं जानती, उससे टेलीफोन पर नहीं पूछ सकती थी। हमारे इल्म में उस वक्त आया जब मैं वहाँ पहुंची। उसने आखिर झूठ को कर ही दिया साबित। मुझे लगता है कि उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह माफ करे उसे। शाइस्ता ने इतना बड़ा रिस्क लिया। अम्मी, शुक्र तो ये है कि नेमत भाई को किसी किस्म का कोई शक नहीं हुआ। सुनिए, ये सब कुछ क्या मेरी शादी के वक्त ही होना था? अम्मी, अब नेमत भाई और आपा मेरी शादी में पूरा वक्त अपसेट रहेंगे। अल्लाह, हमें अपने आप को बहुत परेशान जाहिर करना होगा। तैनियत,
हमें ऐसे जाहिर करना होगा जैसे तुमने अपना भांजा और मैंने अपना नवासा खो दिया। हमें जाहिर करना होगा जैसे हमें बहुत अफसोस है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, फिक्र नहीं करना। किसी को कोई शक नहीं होगा। चलो चुप रहो। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। बाय अंकल। फयाज, क्या बात कर सकते हैं हम? कहाँ है मेरी बदकिस्मत बेटी? अरे मुझे बताओ कहाँ है मेरी बेटी? वो अपने कमरे में आराम कर रही है। अरे मेरे साथ ये कैसा जुल्म हुआ? अरे मुझ बदकिस्मत को देखो, मेरी बच्ची ने अपना बच्चा खो दिया। अरे मैं नानी ना बन सकी। अम्मी जान संभाले अपने आप को। शुक्र करें अम्मी कि आपा को कुछ नहीं हुआ। हमें तो आपा को संभालना है, आप इतना मत रोएं। चलें। अम्मी रोना बंद करें प्लीज। नूरान, मुझे एक कप चाय भिजवा दो जरा। गुड मॉर्निंग अहमद अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग। नेमत नहीं आया क्या? वो नहीं आएगा आज। मगर आज तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी थी हमने एक साथ। मेरा ख्याल है कि फ़ोन करके बुला लेता हूँ। नहीं करो फ़ोन। नेमत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इस वक्त। क्यों, क्या हुआ उसे? ठीक तो है ना सब कुछ? कोई परेशानी है तो बताएं मुझे। कल रात शाइस्ता का मिसकैरेज हो गया। ओह माय गॉड। लेकिन कैसे हो गया अहमद अंकल ये सब कुछ? सीढ़ियों पे खड़ी थी, पता नहीं क्या हुआ कि अचानक गिर गई। जब बाद में नेमत उसे हॉस्पिटल लेके गया तो पता चला कि मिसकैरेज हो गया। कैसे? शाइस्ता का मिसकैरेज हो गया कल रात। हाय अल्लाह, मुझे शाइस्ता का बहुत अफसोस हुआ। जो अल्लाह को मंजूर। हाय हाय, मेमत बाप बनना चाहता था। मुझे अफसोस हो रहा है कि वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो गया। क्या कहें, अल्लाह की मर्जी। हाँ बहुत दुखी है वो। मेरा ख्याल है बुला लेता हूँ उसे यहाँ फ़ोन करके। मत बुलाओ उसे। अगर वो यहाँ आएगा तो यही बातें होंगी, मजीद परेशान होगा वो। सही कह रहे हैं आप। अहमद अंकल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। उसी से पूछ के रखी थी मैंने मीटिंग आज की, मगर वो नहीं होगा तो बहुत मसला हो जाएगा। तो मीटिंग कैंसिल कर दो आज। नहीं, बड़ी मुश्किल से उनसे टाइम मिला था। मना कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं डील कर सकता हूँ उनसे, मगर जाहिर है वो मुझसे ऑनर्स का पूछेंगे कि वो क्यों नहीं आया। ऐसा क्यों नहीं करेंगे आप चले मेरे साथ? मेरी बच्ची शाइस्ता, मेरी बच्ची को नजर लग गई। क्या गुजर रही, कोई मेरे दिल से पूछे। जब सीढ़ियों से गिरी तो अंदाजा नहीं था मुझे कि ये सब हो सकता है मेरे साथ। अगर हम जल्दी हॉस्पिटल चले जाते तो ऐसा ना होता। मैंने पूछा था डॉक्टर से कि कुछ हो सकता था अगर हम जल्दी आ जाते तो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तब भी कोई फायदा नहीं होता। क्या आपका डॉक्टर वहां मौजूद था आपा? मैं किसी और डॉक्टर पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ? जाहिर है मुझे अपने ही डॉक्टर पे यकीन है। लेकिन तुमको एहतियात करनी चाहिए थी ना। ये जिंदगी का मामला, कोई अपनी किस्मत से लड़ तो नहीं सकता। ये मुझे दे दो शाइस्ता। खुद अपने आप को परेशान कर। आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई ना आपा? ये किस किस्म का सवाल है? तुम देखो तो इसका चेहरा कितना सफेद हो गया। पूछने की जरूरत ही क्या है, इसका चेहरा तो देखो। मेरी बच्ची। नेमत भाई, आप भी प्लीज ज्यादा परेशान मत हो। मैं समझ सकती हूँ कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। शुक्रिया। तुम अब तक यहाँ क्यों खड़े हो? इसको तना नहीं छोड़ सकता मैं। हाँ, मैं ना यहाँ पर शाइस्ता का ख्याल रखने को। बिल्कुल अकेली नहीं रहेगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।
क्या जाऊं मैं? अम्मी सही कह रही हैं, बिल्कुल नेमत। वैसे भी अब काफी बेहतर हूं मैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरी वजह से तुम परेशान रहो। तुम ठीक हो? हाँ नेमत। ठीक है, मैं जा रहा हूं शाइस्ता। अगर कोई मसला हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं वापस आ जाऊंगा। अगर कुछ हुआ तो हम तुम्हें बता देंगे, हमारे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। ओके। ज्यादा परेशान मत होइएगा। शाइस्ता, आखिर तुम सीढ़ियों से गिरी किस तरह? आपा, ये सब कुछ आपने कैसे किया? और अगर किसी को कोई शक हो जाता फिर? मजबूरन ये सब किया मैंने। जैसे ही मुनस्सा ने मुझसे वो सब कहा तो जमीन निकल गई मेरे पैरों के नीचे से। उसने ऐसा क्या कहा तुमसे? कि मैं झूठ कह रही हूं और तहनीत मां बनने वाली। अब इस तरह होगा मुनस्सा, हम दोनों यूं मिला करेंगे। क्या ये नहीं हो सकता कि सारी नाराजगी खत्म कर दें? शाइस्ता आपा को तुम ही ने बताया था ना कि मैंने चोरी की थी। फैयाज, तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें क्या जरूरत थी उनको बताने की? हाँ, मुझे तफसील बताने दोगी? किसके लिए चोरी की थी मैंने? हाँ, तुमने मुझे मजबूर किया था उस ज्वेलरी स्टोर से चोरी करने के लिए, और फिर वो ज्वेलरी मेरे बैग में डाल दी। वो चोरी से तुम्हारी वजह से की थी मैंने। उस चोरी का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। सारा कसूर मेरा नहीं था, वो सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया था। मुनस्सा, बात सुनो मेरी, इज़मिर वापस चलते हैं। देखो, मैं अपनी जिंदगी कल के भरोसे नहीं गुजार सकती, समझ रहे हो ना? मेरे ख्वाब हैं, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, और हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो गया है। फयाज, तुमने इतनी आसानी से कैसे कह दी? भूल कैसे सकते हो उसे? हम क्यों साथ नहीं रह सकते? पहले भी तो साथ थे। हाँ? अच्छा, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वापस चलूं? तुम चाहते हो मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी आंटी के साथ रहूं और अपनी सारी जिंदगी दूसरों के घरों में काम काज करके गुजारूं? यही चाहते हो तुम? हाँ? मैं तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छी तरह रख सकता हूँ। फयाज, तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते हो। मैं बचपन से जानती हूँ तुम्हें फयाज। देखो, अगर तुम वाकई में मुझसे मोहब्बत करते हो ना, तो प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मोहब्बत किसे कहती हो, बताओगी मुझे? मोहब्बत का मतलब कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ खुश रह सके। खुश रहोगी जानता हूँ, मैं उन लोगों जैसा नहीं जो अपनी मोहब्बत को औरों के हाथ देकर खुश हो जाता हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जिंदगी गुजारने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। वापस जाने से पहले हमें कुछ पैसों की जरूरत है। तुम सच कह रही हो? हाँ फयाज, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए फयाज। मैं थोड़े दिन यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। हो सकता है फिर मैं इज़मिर के कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, फिर वहाँ घर भी ले लेंगे हम। फिर हम दोनों इज़मिर में साथ आराम से रहेंगे फयाज। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। मैं जो सुन रहा हूँ वो हकीकत। हाँ हाँ, शाइस्ता आपा घर से निकालना चाहती हैं वो मुझे बहुत डराती धमकाती हैं। क्या? कि वो जेल भिजवा देंगी हमें। वो ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसके शौहर को उसकी हकीकत बता दी तो फौरन तलाक दे देगा उसे। तुम ऐसा क्या जानते हो फयाज? ये रहना अच्छा, नेमत को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहती मैं। वो तो चाहता है कि बस मैं खुश रहूं। नेमत को भी अपनी अदाओं से घेर लिया ना तुमने। बात सुनो, वो शख्स तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार है, ये मुझे अच्छी तरह मालूम। क्या फजूल बात कर रहे हो फयाज? वो मेरे भाइयों की तरह। रहने दो, वो तुम्हारे नेकलेस के लिए जिस तरह मुझे मार के गया पता है मुझे। मुनज़्ज़ा, एक बात याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी की भी नहीं होने दूंगा तुम्हें। फयाज को जानती नहीं हो अभी तक। अहमद अंकल, स्टोर में बहुत सा पुराना सामान रखा है, किस मकसद के लिए रखा है? प्रोडक्शन का बचा हुआ सामान है, बेचना था उसे पर रह गया। आई थिंक वो बहुत पुराना हो चुका है। कुछ अरसे और रखा रहा तो कोई भी नहीं खरीदेगा।
हमें इस सामान को भेज देना चाहिए जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। एक हॉस्पिटल है मेरी नज़र में जिसे इस किस्म के सामान की ज़रूरत है अभी। कुछ जानने वाले हैं मेरे, तो उनसे बात कर चुका हूं मैं। सामान भी दिखा दिया है मैंने उन्हें। बस दुआ करें कि उनसे डील हो जाए तो भेज देंगे। हलील बेटा देख लेना नुकसान ना हो। इसकी तो फिक्र ही ना करें, आप तो जानते हैं मुझे। इनफैक्ट हर चीज़ मुनाफा देगी इंशाल्लाह। किसी और पार्टी को भी दिखा दो। कोई ज़रूरत नहीं है अहमद अंकल, मैंने बताया ना, दोस्त है मेरे, औरों से ज़्यादा ही मुनाफा देंगे मुझे। हर चीज़ पे ध्यान होता है तुम्हारा। जी बिल्कुल। हाँ बोले। इस वक्त वहां नहीं हूं मैं, ऑफिस के करीब पहुंचूंगा तो बता दूंगा। फिर देखते हैं कहां हो सकती है मुलाकात तुमसे। पूरे घर में सन्नाटा है, मन कहीं नहीं। ये फ्रिज में थोड़ा सा सूप रखा था, ये लो, थोड़ा सा खा लो जल्दी से। अब थोड़ा सा खा लो। कैसे खाना खा सकती हूँ मैं अम्मी? इस लड़की ने तो जिंदगी को अजाब बना दिया मेरी। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा प्लीज। भूख नहीं है मुझे। तुम जरा देर के लिए पुरसुकून क्यों नहीं हो जाती? आखिर उसको कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अगर मुनज़्ज़ा ने ये बात किसी को भी बता दी ना तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी मैं। क्या तुमने उससे कुछ कहा था? हाँ अम्मी, मैंने तो जाके ऐलान कर दिया था जोर जोर से, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। आप भी ना अम्मी, ये बात सिर्फ मेरे और मेहमत के दरमियान थी। मैंने तो आपा तक को नहीं बताया था। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब आपा ने उसे कुछ नहीं बताया तो उसे कैसे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? शाइस्ता, उस मुनज़्ज़ा ने तो कहीं नहीं सुन लिया था। बेटा, ऐसी लड़कियों के कान तेज होते हैं। तुमने देखा वो कर गई काम अपना। अरे अरे, आप रोए मत। अल्लाह ने चाहा तो ये दोबारा भी माँ बन सकती है। ले कुछ खा। ये तो कुछ खा ही नहीं रही है। अरे इसके लिए तो खाना बहुत जरूरी है। मैं अपने नवासे को खो चुकी अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। आप इतनी ज्यादा फिक्र मत करें, शाइस्ता अभी जवान है। ओ शाइस्ता, मेरा ख्याल है कि सिर्फ मुनज़्ज़ा पे शक करना सही नहीं होगा। देखो, अक्सर हम जिसे अपना दुश्मन समझते हैं दरअसल वो दुश्मन नहीं होता बल्कि कोई और होता है। हो सकता है इसी वजह से हमारी प्लानिंग फेल हो गई हो। बात सुनो, एमन तो कहीं नहीं मिली हुई उसके साथ। खुश आमदीद। मुझे आपकी औलाद के खोने का बहुत अफसोस है। अल्लाह सब्र दे। जी। तो तैनियत, इधर आओ। तुम परेशान मत हो। जाओ जाके ड्रेस ले लो शादी का अपनी मर्जी से। तुम कुछ भी चाहिए तो मुझसे मांग लेना। थैंक यू आपा। मेरी दुआ है कि आपकी औलाद की ख्वाहिश जल्द पूरी हो। अल्लाह पे भरोसा रखें आप, वो जल्द आपकी दुआ पूरी करेंगे। मेरी जान, मेरा बच्चा, परेशान नहीं होना, अपना ख्याल रखना। तुम हमारी बातें सुन रही थी? नहीं, मैं तो मेज साफ कर रही थी। जीनत, तुम नीचे मेरा इंतजार करो, मैं आ रही हूँ। मुझे इमन से कुछ जरूरी बातें करनी है। सफाई कर रही है तुम? ऐसी होती है सफाई? बता। हाँ? मैं दोबारा साफ कर देती हूँ इसे। धोखा नहीं दे सकती तो मुझे अच्छी तरह मालूम है तुम यहाँ क्या कर रही थी। यूं छुप छुप के हमारी बातें सुनते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? आप मुझे गलत समझ रही हैं। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम जैसी औरतों को। मैं कुछ नहीं जानती। आप किसके मुतालिक बात कर रही हैं? बात सुनो मेरी, तहनीत के बारे में।
जब तुम बात कर रही थी तो सुन लिया था मैंने सब कुछ। कौन? मैं? देखो ईमान, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो, तुम समझी? देखो, ये बात कान खोल के गौर से सुनने दो। दोबारा अगर तुमने हमारी बातें सुनने की कोशिश की तो तुम्हारी गर्दन तोते की तरह मरोड़ दूंगी। अम्मी आ रही हूं मैं। समझ में आ गई? दोबारा नहीं समझाऊंगी। गया तो कहाँ गया?